अस्सलाम वालेकुम, मैं शबीना कुरैशी ये अपडेट बना रही हूँ आपको। अब हाल फिलहाल में जो मुझको ट्रैप हुआ, खुलकर बोलूंगी अभी, क्योंकि मैंने खुलकर एप्लीकेशन में दे चुकी हूँ। ये देख लीजिए आप, कमिश्नर ऑफिस, डीसीपी ऑफिस, एसीपी ऑफिस, मंत्र, हर जगह जाएगा अभी ये। और आप लोगों को इसकी कॉपी मैं डालूंगी अभी, जिसकी हेडलाइन ही देखकर सारे अथॉरिटी, सारी जहां के सिक्के लगे हुए उन लोगों ने माजरत की है, क्योंकि आरएसएस ने मुझे ट्रैप किया, मुझ पर खोटा गुनाह दाखिल किया, और जिसमें मैं उम्मत मुस्लिमा की बच्चियों को, हमारी मुस्लिम बच्चियों को बचाने का जो काम कर रही हूँ वो मैं छोड़ दूं, ये उनकी मंशा थी। और ये मुझे उसी वक्त पता चल गया जिस वक्त मुझे अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने का वक्त 8:30 बजे, जबकि सूरज डूबने का लेडीज को अरेस्ट नहीं करते। मुझे जेंट्स लॉकअप में रखा गया और मुझे इन लोगों ने बुर्खा उतारने से, लॉकअप में रखने की बात के लिए मुझ पे इतना हरेसमेंट किया कि मुझे बुर्खा उतारने के लिए पूरी लेडीज पुलिस फोर्स मुझ पर टूट पड़ी। और पूरी रिकॉर्डिंग जो मैंने मांगी है, और मैं खुद होके पुलिस स्टेशन में गई हूँ, और इन लोगों ने मुझे अरेस्ट किया। और इन लोगों ने जज साहबा के सामने कहा कि इन लोगों ने मुझे अरेस्ट किया है। तो मैंने सीसी फुटेज का वहाँ पर मेरे एडवोकेट ने वहाँ पर जज साहबा और मेरी जो प्रोफाइल, जो सारा मेरा रिकॉर्ड बताया गया, तो वहाँ पर जज साहबा ने उन लोगों को बहुत उसमें वहाँ जो भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हक में हुआ, क्योंकि अल्लाह एक मौजिज़ा था मेरे लिए। क्योंकि जो कलम मुझ पर लगाया गया, किडनैपिंग और अटेम्प्ट टू मर्डर, तो आप समझ सकते हैं उसके अंदर 3 महीने तक जामीन नहीं है और लड़की का बाप अब तक छूटा नहीं है। तो आप समझिए कि अगर बच्चियां इस तरीके से लोग उठा के ले जाएंगे और बाप को, घर वालों के ऊपर किडनैपिंग का केस लगाएंगे, तो कौन अपनी बच्ची को दोबारा लाने या जाने के बाद लाने की कोशिश करेगा। अब रहा मेरा सवाल, तो मैं तो बाबा मेन तो उनका टारगेट में थी, जो उनके हाथ से निकल गया उनका पूरा। क्योंकि ये जो चाल चले, मगर अल्लाह जब चाल चलने पे आता है तो किसी की कुछ चलती नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर से अल्लाह ने मुझे 2-3 दिन में मेरी जमानत होती नहीं थी, क्योंकि ऑफिसर आने तैयार नहीं था। और जज साहिबा ने अपने ग्रांट पे उन्होंने मुझे जमानत दी, जिसमें मेरी गाड़ी अब तक नहीं छूटी है 1710, अभी भी मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी है पुलिस स्टेशन में। 1 महीने के ऊपर होगा। अब ये समझ लीजिए कि ये नसीब में था, लेकिन अल्लाह ने इसको बदला है, क्योंकि अल्लाह सब कुछ बदल सकता है। तो मेरी जगह गाड़ी अंदर है और लड़की का बाप अंदर है। आप मुझे बताइए, आज ये एक लड़की का बाप नहीं, हर उस लड़की का बाप है जो गैर मजहबी अपने मजहब को फलांग कर जाती है, अपने मजहब को जो है वो इनके बहकावे में आती है। हमारी बच्चियों को अगर हम बचा रहे हैं और ये गैर कानूनी, आप मुझे लिख के दे दो, हम काउंसलिंग करके अपनी बच्चियों को समझाते हैं, क्योंकि आप लोग भी तो उनको बहका रहे हो ना। और मैंने सारे इनके जो पोल खोली हूँ कि भाई हम अपनी बच्चियों के मिसिंग की कंप्लेंट जब लिखाने जाते हैं, तो हमने हमारी बच्चियों के डॉक्यूमेंट्स उन्हें वहां नहीं देना है। हम यहाँ के नागरिक आपको प्रूफ कर रहे हैं ना, हम इस जगह पे, इस एरिया में रहते हैं, आपको प्रूफ कर रहे हैं। उससे ज्यादा क्या चाहिए। एक जानदार बच्चा जीती जागती जान चली गई है, हाँ, उसकी आप कंप्लेंट लिखो, उसके, और जिसके पर हमको शक है उसके ऊपर किडनैपिंग लिखो, उस पर किडनैपिंग नहीं लिखते हुए, हाँ, और उसके बाप को कहते हैं कि 2 दिन में दो घंटे में तेरी बेटी आएगी, तो डॉक्यूमेंट्स ला। बेचा मरता क्या नहीं करता, डॉक्यूमेंट कैसे लाया, क्या बनाया, अल्लाह आलम। लेकिन उसके बाद ये खुद अब पुलिस वाले उनको डॉक्यूमेंट्स देकर इस लड़की के फेरे फिरवाए। गैर मजहब में भेजने का काम कौन कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं कौन इसमें इनको सपोर्ट कर रहा है। आज हमारी बच्चियों को चारों तरफ से घेर लिया गया है और हमारी बच्चियां खुद इनके आगे, और देखो शैतान है, शैतान की फौज है, तो शैतानों को किस तरीके से वो लोग उनके काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे लोग मिलकर कोई इसके अंदर अब तक किसी तरीके का कोई अमल अब तक नहीं हो रहा है। अकेली चल रही हूँ, अकेली कर रही हूँ, और किसी के बोलने से नहीं कर रही हूँ, अल्लाह के हुक्म से कर रही हूँ, और अल्लाह के हुक्म से ही इसके अंदर सारा कुछ होगा इंशाल्लाह। और आप लोगों से अभी भी दरखास्त करती हूँ कि आओ सामने, आओ मदद के लिए। मैं कल जब गई हूँ तो मुझसे ये पूछा जा रहा है, जब मैंने कहा कि लड़कियों को गैर मजहब में ले जाने के लिए पैसे दिए जा रहे, तो मुझसे पूछा जा रहा है यहाँ से ना, मैं
आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग इसके अंदर ताउन करें। मुझसे जो पूछा गया सवाल मैं वापस दोहरा रही हूँ कि कौन लेके जा रहा है लड़कियों, कौन पैसा देता है लड़कियों के लिए। तो मैं उनको बोल रही हूँ आरएसएस नहीं, बोले हम हिंदू लड़कियों को ले जाने के लिए, हिंदू लड़कियों से शादी करने के लिए कौन पैसा देता है। एक क्लास 1 ऑफिसर, एक हाई क्लास ऑफिसर, इतनी ऊंची पोस्ट वाले, मैं किसी सीनियर और किसी इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं नाम नहीं लूंगी किसी का। ये लोग ये सुनने की ख्वाहिश में है कि हमारे लोग इनकी लड़कियां लाने के लिए पैसा देते हैं, जो सरासर गलत है। मैंने कहा कि मैं आपकी लड़कियों को घर लाई हूँ, वापस आपकी बच्ची आपके घर तक पहुंचाई हूँ, तो मेरी बच्ची भी लाने का मुझे अधिकार है। अब सीधा तभी आप मुझे बताइए, कॉल आ गई थी बीच में, बस इतना ही बोलूंगी आप लोगों से कि ये लोग ये सुनना चाहते हैं कि हमारे लोग पैसा देते हैं इनकी बच्चियां लाने के लिए, जो सरासर गलत है। अब एक मामला हमारा धुलिया में हुआ, लड़की यहाँ से भागी, वहां पर जाकर उसने फेरे वगैरह लिए, पूरा गांव हमारे लोग वहां पे उसको, क्योंकि यहाँ आएगी तो जाहिर सी बात है तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भाई बम्बई का मामला अलग है। गाँव में तो गाँव वालों का जरा पावर रहता है, पंचायत का पावर रहता है, मुसलमानों का वहाँ पर चलती, और एक दूसरे को ताउन करते हैं सेकुलरिज्म के हिसाब से। गैर मजहब के लोग भी ताउन करते हैं कि नहीं भाई आपकी बच्ची आप नहीं ऐसा आना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तो हमारे यहाँ से हमने, अब पैसे की बात आई तो हम पैसा देंगे, हम पैसा देंगे, हमारी बच्चियों को लाने के लिए देंगे। ये लोग पैसा सामने से लेने को तैयार है, 1 लाख 2 लाख दो, हमारी लड़कियां हम ला सकते हैं, ये लोग छोड़ देंगे। ये मैं आज बोल रही हूँ फैक्ट। इनके लड़के पैसा लेके यहाँ से अभी हमने करनी है कि भाई ठीक है, जहाँ पर संगी लोग पैसा नहीं दे रहे ना इनको, जो ये प्यार मोहब्बत की जो जहाँ पर बातें चलती है, तो वहाँ पर हम पैसा देकर, कि गरीब तबके के लोग हैं बेचारे, पैसों की भी जरूरत होती है, तो हम पैसा देकर हमारी बच्चियों को वापस लाएंगे। और उन बच्चियों से मैं, जो लोग चली गई है जो बच्चियां, उनसे हमने घर वापसी की, हमने अपील की। मैंने एक पोस्ट डाली जिसमें मैंने कहा कि भाई हम बच्चियां घर वापसी कराएंगे, और जिना अल्लाह माफ करेगा, अल्लाह लेकिन कुफ्र माफ नहीं करेगा। तो उस पर संगी लोगों ने मुझे बहुत उल्टा सीधा कमेंट किए कि बोले अभी जहादी लोग जाहिल लोग अभी लड़कियां वापस लाएंगे। तो हम वो लड़कियों से कहना चाहते हैं कि आपके माँ बाप आपको लाने के लिए तैयार है, और जिनके माँ बाप नहीं लाना चाहते, जिनके माँ बाप ने, उनको हम सपोर्ट, हम अपनी तरफ से उनका सारा कुछ उनकी जिम्मेदारी लेंगे, आगे शादी से लेके उनकी हर चीज का हम उनके लिए करेंगे इंशाल्लाह। और जो पैसा लगेगा हम सामने देकर, जो भी, क्योंकि एक बच्ची का और एक हमारे पास फोन है कि जो इसने शादी में खर्चा किया, जो भी किया इसने, ये लड़के ने, कि आप लोग देंगे, माँ बाप बहुत गरीब है उसके, वो भी हमने हामी भरी, या हम देंगे, जो भी हम देंगे, और हम बच्चियों को लाएंगे। आप लोग मुझे अच्छे से रखेंगे, रखेंगे। अगर माँ बाप ने जरा भी हमें ना, हम रखेंगे आपको, फूलों जैसा रखेंगे। आप आओ, आपके लिए दरवाजा खुला है, इस्लाम के दरवाजे अल्लाह ने आपके लिए खुले रखे हैं, और सबके लिए खुले रखे अल्लाह ने। तो आपको किसी और के दरवाजे आपको कैसे बंद हो सकते हैं? अल्लाह उनके दिलों में डालेगा, हम उनको समझाएंगे। आप सब बच्चियों से मेरी अपील है कि अल्लाह के वास्ते, अल्लाह जैसे दुनिया बनाने वाले को छोड़ के कहाँ जाओगे, किधर कौन से कोने में जाओगे? तो हम अभी जो हमसे ये सुनना चाहते थे कि हम पैसा देके लड़कियां हमारी लाएंगे, इनके लोगों को पैसा देके लाएंगे, और हमारा फोन आ रहा है।